हुकूमत और अपोजिशन के लिए सफबंदी होने लगी। शहबाज शरीफ और उमर अयूब खान में वजारत उज़्मा के लिए मुकाबला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग की हुकूमत साजी पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिलाने को तैयार। GDA को भी हिस्सा बनने की दावत। अवामी नेशनल पार्टी का तहरीक इंसाफ के साथ चलने से इनकार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में PTI के लिए धांधली की गई। हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ तेज। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में नून लीगी रहनुमाओं का इजलास। पीपल्स पार्टी और काफ लीग से मुज़ाकरात पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी राबता कमेटी के अरकान की मुलाकात। सियासी जमातों से राबतों पर सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नून लीग पीपल्स पार्टी की कमेटियों का दूसरा इजलास। एलामी में कहा हुकूमत साजी के हवाले से मामलात आगे बढ़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग से पावर शेयरिंग नहीं होगी। विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। किसी को हक नहीं कि वो जाली मैंडेट से हुकूमत बनाए। धांधली से छीनी गई नशिस्तें वापस लेंगे। नशिस्तें वापस मिलने तक मजबूत ऑपोजिशन करेंगे। सलमान अकरम राजा बोले झूठ की बुनियाद पर हुकूमत बनेगी तो इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अवाम के वोट को माना जाए। जहां हारे वहां के फॉर्म 45 जाली और जहां जीते वहां ठीक। मरियम औरंगजेब का PTI रहनुमाओं को जवाब। कभी कहते हैं 150, कभी कहते हैं 180 सीटें जीती, कभी पीपल्स पार्टी से राबता और कभी इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं की। पंजाब में जहां जीते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे हैं वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव और एहतजाज। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। नवाज शरीफ की NA 15 मानसेरा से इंतखाबी नतीजा रोकने की दूसरी दरखास्त जमा। इलेक्शन कमीशन ने वकील के पेश न होने पर नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद की थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। NA 128 लाहौर के मामले पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन पहले सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फैसला करेगा। अदालत की दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहम्मद हफीज के ओहदे में तौसीह न देने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। मोहम्मद हफीज को दौरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्टर क्रिकेट तैनात किया गया था। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले हमारी छीनी गई सीटें वापस की जाएं। सीटें पूरी होने तक किसी से बात नहीं होगी। ये सारे घबराए हुए लोग हैं। ये लाडले बनने के लिए आए थे। इन्हें अब साबिक चेयरमैन PTI की सलाहियतों का पता चला। तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसीह। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पड़ोसी ममालिक कमजोर लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। मुल्क के मौजूदा हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना जमहूरियत की खिदमत नहीं, तहम्मुल और सब्र के साथ चले। आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। मुस्तफ़ा कमाल बोले इदारों पर तनकीद से अजीब सूरत हाल पैदा की जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम तराशी की रविश ठीक नहीं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का सियासी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाने के लिए सब पार्टियों को साथ चलने का मशवरा। कहा विफाक में सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं, बाहमी नफरत उरूज पर है। तलखियां कम करने के लिए अना, जिद और बदले के बुत तोड़ दिए जाएं। खास मुद्दत के लिए कौमी असम्बली में कौमी हुकूमत की तश्कील पर गौर किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा हमारे पास इतने नंबर्स नहीं कि अपना वज़ीर आज़म ला सकें। जिनके फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए वो सड़कें बंद कर रहे हैं। कराची में जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन नताइज कबूल किए। हम चाहते हैं पार्लियामेंट चले।
मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग समेत 6 जमातों के इत्तेहाद की 158 नशिस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी इत्तेहाद का हिस्सा। मखसूस सीटों के साथ नंबर 195 तक जाएगा। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 अराकीन की सादा अक्सरियत दरकार। मरियम नवाज तख्ते लाहौर संभालेंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए। नून लीग के अराकीन की तादाद 153 हो गई। 38 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 371 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 186 अराकीन दरकार। मुस्लिम लीग नून के अराकीन की तादाद 191 होने की तवक्को। मियां असलम इकबाल वजीर आला पंजाब के लिए PTI के उम्मीदवार नामजद। आकिबुल्ला स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए उम्मीदवार नामजद। असद कैसर ने कहा, सब जानते हैं इलेक्शन में PTI का मैंडेट चोरी हुआ, मुस्ताफी नहीं होंगे, असम्बली में बैठेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने DC डेरा इस्माइल खान को अहकाम जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 28 फरवरी को पेश करने की हिदायत। 50,000 रुपए जुर्माने की अदायगी पर रिहा करने का भी हुक्म। जमात इस्लामी का इलेक्शन से मुताल्लिक व्हाइट पेपर लाने का ऐलान। लियाकत बलोच ने कहा, इलेक्शन मुतनाज़े हो चुके हैं, जीत का ऐलान हुआ तो कुछ देर बाद नताइज तब्दील किए गए, जोर जबरदस्ती से उम्मीदवार कामयाब करवाए गए, हमसे जीती हुई सीटें छीन ली गई। इंतखाबी धांधली पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल और अदालत जाएंगे। हलीम आदिल शेख 42 मुकदमात में जमानत के बाद जेल से रिहा। कारकुनान ने हलीम आदिल शेख का इस्तकबाल किया। अदालत ने जलाओ घेराव के मुकदमे में जमानत मंजूर की थी। आजाद रुकने पंजाब असम्बली अमीर मोहम्मद खान पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ऐलान किया, अमीर मोहम्मद खान भक्कर से रुकन मुंतखब हुए थे। पेट्रोल मजीद 2 रुपए महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत पे फी लीटर 9 रुपए 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 274 रुपए 86 पैसे हो सकती है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी गैस फिर महंगी। विफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। गैस की नई कीमत का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। घरेलू, कमर्शियल, फर्टिलाइजर्स, CNG सेक्टर के लिए कीमत बढ़ेगी। खाद कारखानों के लिए टैरिफ यकसा करने की मंजूरी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61,020 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 279 रुपए 38 पैसे हो गई। चौधरी शुजात हुसैन की अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। तर्जुमान काफ लीग ने कहा, मुलाकात को सियासी रंग देना गलत है, सियासी सूरत हाल पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुलाकात खानदानी रिवायात के तहत हुई। परवेज इलाही की सेहत पर खानदान को तशवीश लाहक थी।